नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आत्मवंदन टू ऑल मास्टर्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो है मैजिकल हेल्थ, यानी कि जादुई स्वास्थ्य। अपनी हेल्थ को हम कैसे जादुई बना सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमारी आज की स्पीकर जो है वो है हमारी सुनीता चावला जी। तो सभी लोग रेडी हो जाएं इस मैजिकल हेल्थ के लिए। मैं ये शेयर कर देती हूँ, तो आप एक बार बता देंगे मुझे कि आपको इस स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जी, स्टार्ट कर लीजिए। सभी को प्रणाम। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। जी, अब देखिए, सबसे पहले ही हेडिंग है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कहा जाता है निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। सभी ने सुना होगा ये कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया, उसके बाद में सब कुछ आता है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप समझिए और सब कुछ बेकार है। चाहे हमारे पास में कितने ही रिश्ते हैं, कितना ही धन है, कोई काम का नहीं है हमारा, जब तक हम उस चीज को सबको भोगने लायक नहीं है, उसका यूज करने लायक नहीं है। राइट। तो इसलिए कहा गया है कि सबसे जो प्रीशियस चीज हमें मिली है वो हमें मिला है हमारा हेल्थ। लेकिन हम सभी की आदत है कि ज्यादातर हम, जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। वो परिवार के लिए सब कुछ करते हुए अपने आप को कहीं भूल जाती है। बच्चों का भी माएं कर लेती हैं, पति का पत्नी कर लेती है ना। तो कहाँ कौन कर रहा है सब कुछ? सब कुछ कौन कर रहा है? लेडीज कर रही है, स्त्री कर रही है। तो वो अपने हेल्थ को कहीं ना कहीं भूल जाती है। इस चीज के अंदर अपना दर्द नहीं नजर आता है उसको। और कब नजर आता है? जब कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। शुगर हो गई, स्लिप डिस्क हो गई, थायराइड हो गया, अब उसके बाद में रोना शुरू, परेशान होना शुरू। लेकिन उससे पहले ही अगर हम जाग जाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लें, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ लव। जब आपके अंदर सेल्फ लव जाग जाएगा तो ये चीजें नहीं आएंगी। लेकिन क्या है, परंपरा चली आ रही है ना कि स्त्री सब कुछ दांव पर लगा देती है, अपनी हेल्थ की दांव पर लगा देती है। तो इसमें क्या है, हम सभी को ये ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ होने से पहले ही हमें अपना भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है ये इसलिए बहुत सुंदर है, बहुत ही ध्यान से आज आप इसको सुनिएगा। हाँ जी। एक इतालवी कहावत है कि जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में ही कई कभी सोचते हैं। बहरहाल, अपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने में अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हाँ जी, जब बीमार स्वास्थ्य पड़ जाते हैं ना, तब एक दो दिन तो हमारी बड़ी सेवा होती है, चलो जी हाँ, है ना। तो अच्छा लगता है कि सब लोग केयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमें। लेकिन जब वो लंबा हो जाता है फिर क्या लगता है, अरे भगवान जल्दी से सही कर दे, मैं उठ जाऊं, फिर से अपने काम पर चलूं। तो वो एक दो दिन ही आपको अच्छा लगेगा बीमार होना। लेकिन क्या, अगर आप बीमारी बढ़ जाती है ना, फिर क्या लगता है, फिर यही लगता है कि नहीं, अब तो जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। और जब हम हेल्दी होते हैं तो हकीकत है ये, जब आप हेल्दी होते हो, सब काम अच्छे से कर रहे होते हो, वॉक पर जा रहे हो सारा, लेकिन तब क्या हो रखा होता है, तब आपको ये नहीं लगेगा कि सब बढ़िया चल रहा है, मैं हेल्दी हूँ। तो उसका ग्रेटिट्यूड भी नहीं होता। तब तो लगता है हाँ बढ़िया है, जिंदगी अच्छे से चल रही है। और अपने शरीर के अंगों का भी नहीं पता चलता है कि इतने सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं। पता कब चलता है? जब हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर लगता है नहीं, अब प्रभु जल्दी से सही करते हैं, मैं उठ जाऊं। होता है ना ऐसा सभी के साथ। हाँ जी। स्वास्थ्य जीवन एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें,
अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अब ये लाइन जो है हम बार बार पढ़ रहे हैं, हर चीज के अंदर पढ़ रहे हैं, हर पहलू के अंदर, कि जो अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करता है उसके मन में कृतज्ञता है कि प्रभु तूने मेरे शरीर को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, मेरा जीवन इस शरीर के कारण ही अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा, वो और अधिक से अधिक हेल्दी रहेगा। और समृद्ध का मतलब है धनी। तो ये प्रॉस्पेरिटी सिर्फ ये नहीं है कि धन है दौलत है तो ही मजे हैं, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी गड़बड़ है, तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा अगर वो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करता है, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ कृतज्ञ रहता है वो। और यदि वो कृतज्ञता नहीं दिखाता है, ग्रेटिट्यूड नहीं करता है, तो क्या होगा, वो उसके पास से ले लिया जाएगा, जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो क्या होगा, आज ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो गया, मैं और बीमार और बीमार और बीमार होती चली जा रही हूँ। एक के साथ एक बीमारी फ्री आनी शुरू हो जाती है। फिर वो कब होता है, जब आप हेल्दी होते हैं और उस टाइम आप कृतज्ञ नहीं होते हैं। पता ही नहीं चलता कब कोई बीमारी चुपके से दरवाजा खोल के हमारे घर आ जाती है। वो तभी होता है जब हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं। है ना। तो ये जो लाइन है ये हमें आप बहुत ध्यान से अपने हेल्थ के लिए करनी है, कि अगर हमारा शरीर अच्छा है, हमारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, तो परमात्मा का शुक्रिया करें कि परमात्मा सबसे बड़ा धन तो यही है मेरा, कि मेरी जो काया है वो निरोगी है ना। हाँ जी। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को पेज कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। हाँ जी। अब जो ये है ये बहुत ज्यादा समझाने वाला नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि छोटे मोटे जो दर्द आ जाते हैं ना, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो अगर हम हेल्थ के लिए कृतज्ञ रहते हैं तो वो सब चीजें धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। फिर आपको लगेगा अरे यहाँ इस तरह का निशान था कोई, चाहे ये वाला मेरा दर्द तो अपना आप ही गायब होगा। बहुत बार आप देखिएगा कि कहीं ना आपकी एड़ी में, कभी किसी पैर में या काफ मसल्स में, कई बार आप ना किसी दर्द से जूझ रहे होते हैं, अचानक वो दर्द हो रखे होते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड लगातार कर रहे हैं, वो दर्द अचानक से गायब हो जाता है। फिर जब वो नहीं हो रहा होता है तब आपको महसूस होता है कि वो वाला दर्द तो अपने आप से गायब होगा। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये चीज नोटिस की है या नहीं, लेकिन मैंने इसको बहुत बार किया है, इस चीज को नोटिस। अब मैं सबसे ये वाली चीज को पूछना चाहूंगी, मेरा बहुत मन है कि क्या आप में से किसी ने ये चीज को देखा है कि अचानक से कोई आपकी कोई छोटी सी बीमारी वो अपना आप गायब होगी और आपको लगेगा अरे ये तो मेरा अपना आप ही खत्म हो गया। आप अपना ऐसे थम्स अप करके दिखाएं मुझे, किस किस के साथ ऐसा हुआ है। माया जी, मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं अगर मुझे बहुत सुंदर, मैं अगर मुझे लगता है ना कि हाँ परेशानी है, तो मेरे जो ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, वो उनके लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड और बढ़ा देती हूँ। जैसे ही मैं बढ़ाना शुरू करती हूँ, तो जो छोटे मोटे पेन होते हैं वो अपने आप गायब हो जाते हैं। मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी पहले, लेकिन मैंने मैजिक बुक स्टार्ट की, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और पता नहीं कितना ये सब साथ में मैंने प्राणायाम और अपना योगा भी स्टार्ट किया। लेकिन और ऐसा होता है जब हम मैजिक बुक करते हैं ना, या हम ग्रेटिट्यूड शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स से आपको अपने आप ही कॉलिंग आ जाती है कि तुम योगा शुरू कर लो या तुम ये वाला प्राणायाम शुरू कर लो। आपको वैसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा करना शुरू कर देते हैं, वो किसी भी वजह से हो जाए। आपका माहौल सुंदर होना शुरू हो जाएगा। जब हम खुश रहते हैं तब भी हमारी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जो कमाल है ना, वो सारा कमाल आपके मैजिक का है, यानी कि जो ग्रेटिट्यूड हम कर रहे होते हैं, है ना। तो वो चीज को आप बिल्कुल ध्यान से करें। ये मैजिक जैसे जैसे आप सीखेंगे ना, आपकी लाइफ आपको लगने लगेगी कि मैं मतलब क्या ही हो रहा है मेरी लाइफ में, और ये कैसे हो रहा है, अपने आप होता चला जाएगा सब कुछ। इस पैराग्राफ की पहली दो लाइनें जो थी, जो अनीता जी, हाँ जी हाँ जी। उसमें ये था कि
कई लोगों ने खाली स्वास्थ्य को प्रेफरेंस दी और उसके लिए काम किया, हम्म। मगर फिर भी वो असफल हो गए और उनको मतलब वो स्वास्थ्य उनको मिला नहीं। हाँ जी, हाँ ये जी, लिखा है ना इसलिए। ऐसे, हाँ हाँ आप हाँ। ऐसे लोगों को जी। जानते होंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने ये सुना, मगर क्यों ऐसे असफल रहे वो, इसलिए क्योंकि उनको बदले में उन्होंने ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद जो वो नहीं दिया। तो जी, मतलब ये कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा कृतज्ञता का भाव, हमारा धन्यवाद का भाव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये, हाँ, ये वाली लाइन हमारी रह गई थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत बढ़िया। जी। हाँ जी। जैसे आप आगे आगे वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास में आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, यह विषहर है और रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोवेट। जी, ये वाली जो लाइन है ये मुझे बहुत पसंद है। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, कृतज्ञता एक वैक्सीन। म्यूट 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 कीजिए। आ, ओके। ठीक है, आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही, हाँ। हाँ, ये जो लाइन है ये मुझे बहुत पसंद है, कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। इसमें क्या है? वैक्सीन हो गई, एंटीसेप्टिक हो गया, और एंटीटॉक्सिन। इंग्लिश हम्म। में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये एंटीटॉक्सिन है, एंटीसेप्टिक है, और एक वैक्सीन है। वैक्सीन लगाने के बाद में क्या होता है? जो हमारे कीटाणु हमको मार रहे होते हैं उनसे हमारी रक्षा हो जाती है। तो एक अकेला हम्म। जो हमारा ग्रेटिट्यूड है वो इतने सारी दवाइयों का कार्य करता है, एक अकेला। तो जैसे जैसे अब आप आने वाले हम उसमें सीखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। जैसे होता क्या है, एक हम कहते हैं कि हमारी जैसे जैसे एज हो रही है, तो हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी स्किन, सब कुछ धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है ना। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपका ध्यान इन वाली बातों पर ना जा करके किस में जाएगा? हमारी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को और ज्यादा यंग महसूस करना शुरू करेंगे जब हम ग्रेटिट्यूड शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किस के मोड में हैं? ग्रेटिट्यूड के मोड में। अपने आप यही दवाई जो आप ओरली लेते हैं, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड देने के बाद में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की। तो ये है हमारी जो ग्रेटिट्यूड है, वो वैक्सीन है, विषहर है, और रोगाणु रोधक है। हाँ जी। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के लिए जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। जी, जिस हद तक आपने स्वास्थ्य के लिए आप कृतज्ञ हैं, यानी कि वही चीज कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना डीपली आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। जितना डीपली आप ग्रेटिट्यूड करते हो, उसी ही तरह से आपकी हेल्थ मैजिकली सुंदर बन जाएगी, आपकी हेल्थ जादुई बन जाएगी, ठीक है, और वही इंक्रीज होती चली जाएगी। और जितने हद तक आप कृतज्ञ नहीं है, मतलब वो आपको मालूम होगा, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। अब मैं किसी को बोलूं नहीं मैं तो रोज ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो वैसे करती हूँ, मेरा अंदर का मन जानता है कि मैं कितना ग्रेटिट्यूड करती हूँ और मैं कितनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो उस ही जिस तरह से आप काम करेंगे, जितनी जोर से आप बॉल को फेंकेंगे, उतनी ही जोर से बॉल आपके पास में वापस आएगी। एवरी एक्शन टेक्स रिएक्शन। जितना तेजी से ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना डीप ग्रेटिट्यूड करोगे, उतनी ही तेजी से आपका स्वास्थ्य गिरेगा या ऊपर उठेगा। नहीं करेंगे तो गिरेगा, और ग्रेटिट्यूड आप दिल से करेंगे तो उठेगा। तो गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। यानी कि जब हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना आप पता चल जाएगा, अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, आपके विचार स्पष्ट नहीं है, आप ढंग से सोच नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर हेल्थ। क्योंकि ये सब चीजें क्या है? अच्छे विचार या अच्छे डिसीजन कब ले पाओगे आप? जब आपका ब्रेन वर्क करता है अच्छी तरह से, तभी हमारे थॉट अच्छे से, या हम जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं तभी ले पाते हैं। इम्यूनिटी भी तभी हमारी अच्छी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है?
अपने एरिया में चेक करिए आप कि आप ग्रेटफुल हैं या नहीं है। ठीक है। हाँ जी। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों से यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं तथा उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। ये तो देखो बहुत ही बढ़िया लाइन है ना, कि उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। ये तो बहुत क्लियर है। हम्म। दूसरी चीज इसके अंदर जो बहुत बढ़िया बताई है कि मस्त ये आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म हो जाता है जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। आप सभी को मालूम होगा, ये डॉक्टर्स ने भी बता दिया है, रिसर्च हुई है कि जो बीमारी है ना वो साइकोसोमेटिक बहुत ज्यादा होती है, हमारे शरीर में कम, वो हमारी सोच में ज्यादा होती है। सोच में कैसे होती है? जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो बीमारी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रहती है। हम क्या फील करते हैं? डिस ईज, कि हम जो रह रहे हैं वो हम आसानी से सरल सहज स्वभाव में नहीं रह पा रहे। और वो कब होता है? जब हम दबाव में रहते हैं, वो किसी न किसी स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। तो वो जो हमारा स्ट्रेस है, चाहे वो ब्रेन का ले रहे हैं हम, मतलब हमारे दिमाग की सोच में ले रहे हैं, या आसपास के लोगों से ले रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के मोड में आ जाएंगे तो वो सभी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक अच्छे से स्टूडेंट बन के क्या करना है हमें? जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते थे ना, वैसे ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए और देखिए आप क्या बन जाएंगे, अव्वल स्टूडेंट बन जाएंगे, नंबर वन। तो सभी को नंबर वन बनना है। हाँ जी। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का पेज अप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक। अब सब लोग बैठे हुए हैं, और बाद में भी जो लोग यूट्यूब में भी देखेंगे अपने इस वीडियो को, वो लोग भी, जब आप इसको सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप अपने हेल्थ को देखें कि आपकी हेल्थ इस टाइम कैसी है। आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ। आपकी अपनी हेल्थ को आपको देख के पता चल जाएगा। और जब आपने ये मैजिक बुक ली है तो यूनिवर्स का कोई ना कोई इशारा आपकी तरफ जरूर है, कि यूनिवर्स भी चाहता है कि आप ठीक हो जाएं। तो आज ही से आपने ग्रेटिट्यूड करना शुरू करना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए आप 40 के हैं, आपको ऐसा महसूस होता है नहीं मैं तो 60 की हूँ, है ना, या तो मैं दादी बन गई हूँ, मैं नानी बन गई हूँ, तो फिर इसका क्या मतलब है? आप अपनी एज को महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप ग्रेटफुल नहीं है। ये नहीं है कि जो हमारे रिश्ते हैं आप उसमें नानी या दादी वाला रोल अदा नहीं करेंगे, वो रोल अदा करते हुए भी आप अपने आप को यूथफुल महसूस करते हैं। दैट इज द स्पिरिट। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो जो बुजुर्ग होते हैं धड़ 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 सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे जो यंग भी हैं वो क्या करेंगे, अरे नहीं हम तो लिफ्ट ले लेते हैं, हमारे बस की नहीं, हमारा तो सांस चल जाता है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप अपने आप इस चीज को नोटिस करें, आप अपने आप देखें कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, आप ग्रेटफुल हैं या नहीं है। तो ये जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने आप जा रहे हैं, तो क्या करना है हमें? ग्रेटिट्यूड के लिए, ग्रेटिट्यूड के सहारे हमें इसे बदलना है। हाँ जी। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इलेक्ट्रिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें कि जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप क्यों कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपको अधिक गहरी कृतज्ञता तो आपको
अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी अधिक गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करने करेंगे और देखेंगे। ये अब जो हमारी एक्सरसाइज आने वाली है उसके बारे में बताया गया है, ये जो नीचे हमारी लाइन आएगी तो उसमें ये बताया, अब ये करेंगे हम एक्सरसाइज वाले को, कि हम अपने शरीर के बारे में सोचेंगे कि हमारे शरीर के अंदर, मान लीजिए हाथ हैं, आप अपने हाथों के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई राइटर है वो कहेगा कि हाँ मैं इस अपने हाथों से लिख सकता हूँ। आप अपनी जो गृहिणियां हैं वो खाना बना सकती हैं, ऐसा मतलब बहुत सारे काम है। टाइप राइटर वाला है वो कहेगा मैं टाइप कर सकता हूँ। तो हाथ तो वास्तव में बहुत सारे काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक बॉडी पार्ट के बारे में जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, क्यों आपको लगता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ, तब आपकी जो ये ग्रेटिट्यूड करने की इंटेंसिटी है या ये भावना है वो और ज्यादा गहरी हो जाएगी, और उतने ही गहराई से आप ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे और अच्छे से आपको रिजल्ट मिल पाएंगे फिर। राइट। हम्म। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने तथा अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने में के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। ये पूरा का पूरा आपने कभी आपने महसूस किया जब आप कहीं चल रहे होते हो, या परिवहन का क्या मतलब है। परिवहन मीन ट्रांसपोर्टेशन। जी जी हाँ, मैं इसे इसलिए पूछ रही थी कि परिवहन का मतलब मालूम है सभी को, है ना। तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह जब आप जा रहे हैं तो इसमें जितना भी आपने पढ़ा है और ये सब कुछ आप जब करते हो, कार चलाना, सीढ़ियां चलना, नाचना, व्यायाम करना, उस टाइम हम कृतज्ञ नहीं होते, ना ही हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि ये वाले काम ऐसे होते हैं फटाफट, तो उस टाइम में हमें याद ही नहीं आता कि हाँ इतना पैर काम कर रहे हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तब हमें लगता है कि हाँ दिक्कत है। किसी को व्हील चेयर पर आप जाते हुए देखते हो तब आपको लगता है कि देखो ये तो यार ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसकी तो पैर ठीक ही नहीं है। या किसी को आप बैसाखी लिए हुए देखते हो, या कोई घर में ऐसा बीमार हो जाए उसके पैरों में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे पैरालिसिस हो जाता है बहुत बार, तब आप देखते हैं कितनी दिक्कत आती है ना। और हमारे पास में अगर ये सहूलियत है तो उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें, यानी कि आपको बोला है ग्रेटिट्यूड अपने पैरों के लिए, और उसको सचमुच से महसूस करो कि कितने ज्यादा आप ब्लेस्ड हो कि आपके पैर ठीक है। ओके। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने व खुद के लिए हर काम करने में आपकी मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना होगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। ये भी बहुत सुंदर है। देखो बॉडी का पार्ट आप देखें कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने बताया हुआ है। ये तो सब कुछ है कि हमने भोजन किया, फोन या कंप्यूटर। अब आप एक और देखें, जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं तो उनको आप कैसे अपने हाथों से तो बुलाते हो, अपने बच्चों को कैसे पकड़ते हो, अपने हाथों से पकड़ते हो। आप नहीं कर पाएंगे, आप उनको फील नहीं कर पाएंगे। स्पर्श किससे हम महसूस करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। तो वो चीज तो आप देख ही नहीं पाओगे। आप खुद को ऐसे करते हो तो किससे कर रहे हो, अपने हाथों से कर रहे हो, है ना। तो इतनी छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं कि वो हमारे हमारे हाथ इतना पूरा दिन उन कामों को कर रहे हैं, हमारे तो दिमाग में भी नहीं आती ये बातें कि कितना ज्यादा हमारे हाथ काम कर रहे होते हैं। तो जब भी आपने ग्रेटिट्यूड करना है तो ये सब चीज को आप ध्यान में रखिए कि कितना ज्यादा आपका ये हाथ आपके लिए काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम भगवान ने हमें दे रखी है इन
हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके रूप में। तो इस तरह से अपने हाथों का भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड के मोड में हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तो आई थिंक सबको महसूस हो रहा होगा। इसके अलावा और भी जितने भी कार्य हैं, आपको खुद को ही दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ मेरे हाथ देखो वास्तव में इतने ज्यादा काम करते हैं, है ना। हाँ जी, आगे। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद या इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहीं स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी कोरोना का। जब कोरोना काल आया तो लोगों की सूंघने की शक्ति खत्म हो गई, टेस्ट खत्म हो गए। अब देखो मेरे सामने खाना है, और जब तक मेरे मुंह में सलाइवा नहीं आएगा, कि मुंह में पानी आ गया, तो खाना देख करके मजा नहीं आएगा, है ना। और हम कोई भी चीज देख रहे थे, ये तो हुई हमारे स्वाद की बात। जैसे ही हमें कोई खुशबू आती है ना, आप कहीं से गुजर रहे हैं, कोई हलवाई की दुकान निकलेगी, आ हा क्या आनंद आ गया। कोई भगवान की कोई अगरबत्ती है या कोई भी धूप बत्ती है, उसकी आपको खुशबू आती है तो आपके अंदर में रोम रोम में एकदम शांति सी लगती है, कपूर की खुशबू है। तो ये स्मेल हो गई हमारी। और उसमें आप गंदी जो चीज है उसमें भी आपको पता चल जाता है, कहीं कुछ जल रहा है तो आपको लगेगा अरे नहीं नहीं कुछ जल रहा है, आपके स्मेल ही ना हो तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। तो वो चीज जलती रहेगी, हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमारी स्मेल ही नहीं है। तो देखो कितना हमको ये चीजें, अच्छा टच है, कोई चीज गर्म है ठंडी है, आपको टच करने से ही पता चल जाता है, तो एकदम से आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हो। एक सेकंड में थोड़ा सा, अभी हमारे पास टाइम कम है, मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूं। कई बार लोगों को एक बीमारी होती है, उसमें क्या रहता है कि टच का महसूस नहीं होता। तो हमारे यहाँ एक लेडी थी, उनका हाथ ऐसे कढ़ाई में डल गया, अब उनको टच महसूस नहीं था, ब्रेन ने वर्क करना बंद कर दिया, पूरा हाथ उनका ऑयल में वो हो गया खराब। कोई एक और जन आया, उन्होंने देखा उनका हाथ इस तरह से पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने उसे, उसमें क्या हुआ, जैसे उन्होंने अपना हाथ कढ़ाई में डल गया हाथ, अब उनको यही नहीं पता चल रहा कि वो तेल गर्म है कि क्या है, वो पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक उनका उसके अंदर, और ये इतना हिस्सा जल गया। मतलब इतना तो ऊपर था लेकिन जो तेल में था वो इतना हाथ था। एकदम से कोई फंक्शन था तो कोई और साथ में आई किचन के अंदर, उन्होंने झट से उनका हाथ बाहर निकाला कि पूरा, फिर उनको वो हॉस्पिटल लेके गए। वो अभी भी उनका पूरा हाथ पर निशान है, वो बच तो गए, मतलब बच तो गया हाथ जो था, लेकिन वो बचना क्या था, पूरा झुलस गया वो। आप देखिए क्या था, सेंस नहीं थी उस चीज के अंदर। अब हम्म। हम कितने ज्यादा इस चीज में ब्लेस्ड हैं, ये आप कुछ चीज टच कर रहे हो, आपको पता चल जाता है कि ये गर्म तो नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, तो हमें इसमें क्या है, ये भी हमारी ब्लेसिंग है। क्या चीज है, हमारी इंद्रियां ही तो बता रही है हम लोगों को कि क्या है क्या नहीं हम्म। है ना। जो स्पर्श वाली जो चीज होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें, हमारे सुनने का मैं है। अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हाँ जी। हाँ, कोरोना टाइम में क्या था कि मुझे कुछ भी नहीं था, ना कोई फीवर ना कोल्ड, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही मुझे सडनली फील हुआ कि मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। तो मुझे मेरे घर वालों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुझे, अब मेरे पास मैंने विक्स रखी हुई है, बाम रखा हुआ है, ऑयल रखा हुआ है, 10 चीजें रखी हैं, और बार बार सुन सुन के देखी हूँ कि कब ये मुझे कमरे से बाहर निकालेंगे। और सबने मुझे कमरे में बंद कर दिया, खाना वही जगह, 3 दिन मैं कमरे में बंद रही। मेरी हालत जो थी मैं जानती थी, मुझे कुछ नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई कोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर मेरे घर वालों ने मुझे अंदर बंद कर दिया। 3 दिन बाद जैसे ही मुझे विक्स को सूंघा, मैंने एकदम स्मेल आई, मैंने फट से दरवाजा खोला और भागी भागी बाहर आई, मुझे स्मेल आ रही है। वही चीज है ना, देखो ये इंद्रियां ही तो है हमारी, सुनने का है, तो टच का हुआ, सुनने का हो गया, खाने का। तो अब हम लोग सब बैठे हुए हैं, आवाज ही नहीं आएगी तो बैठे बैठे बहरों की तरह बैठे रहो भाई, कुछ नजर नहीं आ रहा है हमें। लेकिन जो लोग इस चीज को भुगत रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन लोगों को देख करके हमें क्या, अगर कोई भी आप ऐसा इंसान देखते हो ना, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करो, हे मेरे परमात्मा, मेरी ये वाली इंद्री सही से काम कर रही है सही ना। बात है। हाँ, तो हम बोल भी रहे हैं, चाहे बोलेंगे नहीं तो, चाहे वो हम अपना फीलिंग को, गुस्से वाली फीलिंग है उससे एक्सप्रेस करना है, हमें प्यार वाली फीलिंग है उससे एक्सप्रेस करना है, वो मन के अंदर ही रहेंगी। कितना आप लिख लिख के बताओगे किसी को, जब आप बोल पा रहे हो तभी तो हम, इस कम्युनिकेशन जो हमारा होता है तभी तो हम कर पा रहे हैं। तो ऐसी हमारी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देखना है, सुनना है, बहुत बहुत, आपको इतने सारे खजाने मिले हुए हैं कि हमें यही समझ नहीं आता कि इतने खजाने के लिए ग्रेटिट्यूड हम क्यों ना करें। तो ये जो सही चीज बात। है इसको सबको ध्यान में रख लेना चाहिए। हम्म। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट। गंध से स्टार्ट। हम्म। हम्म।
गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर या भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी में के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। आगे पढ़ ले। नेक्स्ट। हाँ, हाँ जी। डिस्कस तो हो ही गया, अब आप आगे बढ़ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त, या चिकने या खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीज में से एक है। कहें स्पर्श की मेरी इंद्रियां कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। जी। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर ईमेल पर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः नहीं करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। हाँ जी। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। जी, अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया था और आपको पढ़ने से और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा ये, है ना। चलिए आगे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। यह मैं थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, जितना भी हमें ये मैसेज मिलते हैं वो बाहर से मैसेज मिलते हैं और हमारे कहाँ ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन हमको बताता है। तो कितनी बढ़िया ये मशीन है कि आपने जैसे ही देखा वैसे ही आपके, या टच किया या इंद्रियों का जो भी स्पर्श हुआ वो आपके ब्रेन तक जाता है। ब्रेन तुरंत आपको बताता है कि अब एक्शन हमें क्या लेना है। तो आपका मन, मन से हमें अनुभूति होती है। फीलिंग जो महसूस करते हैं वो किससे करते हैं? आप अपने मन से महसूस करते हो उन चीजों को। कभी मन दुखी है, कभी परेशान है, कभी खुश है। तो अगर ये चीजें ना हो फिर कैसा होगा? आप तो जिंदगी का आप आनंद ही नहीं ले पाओगे। तो इसलिए इस सब का, हमारे ब्रेन का, हमारे मन का बहुत बहुत धन्यवाद हमें करना है। और जैसे इन्होंने बताया कि कोई कंप्यूटर तकनीक जो इजाद नहीं हुई है, अभी तक कोई ऐसा कंप्यूटर टेक्निक नहीं आई है जो इसको टक्कर दे सके, इसको हरा सके। हाँ जी। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह के 7 दिन, दिन के 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके जीवन में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण करते हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उनके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए आपका धन्यवाद। पूरे 24 घंटे कौन काम कर रहा है? बॉडी पार्ट्स हमारे काम कर रहे हैं, जो अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन है। आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, दिल को कहना नहीं पड़ता कि तू धड़कना शुरू कर दे, है ना। लंग्स को कहना नहीं पड़ता कि तुम सांस लो। यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, हमारा स्टमक अपने आप खाना पचाता है। तो आप किसी को भी गाइड कर रहे हो क्या? किसी को गाइड नहीं कर रहे हो। सारे बॉडी के पार्ट्स अंदर वाले हमारे अपने आप काम कर रहे हैं। आपको तो किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा, तो उनका ग्रेटिट्यूड करना है। और यहाँ मैं आपको ये चीज बताना भी भूल गई थी कि सारे इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। 10 लाख मायने रखता है। बहुत भारी, बहुत बड़ी जो है ये मात्रा है कि इतने सारे मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और उनको वो कैसे छांट छांट के आप तक पहुंचाता है ना। वैसे ही हमारे ये इंटरनल ऑर्गन्स,
इंटरनल ऑर्गन्स अगर काम करना बंद कर दें, या ये इस चीज का इंतजार करें कि जब मुझे कमांड मिलेगी तब मैं धड़कना शुरू करूंगा, या मैं तब सांस लेना शुरू करूंगा, तो आपका घंटाधार हो जाएगा। आप भूल गए या आप किसी काम में लग गए, तो अपने दिल को बोलना ही बंद कर दिया कि धड़क ले बस, तो उसका तो हो गया काम। या आपने स्टमक को कहना बंद कर दिया, तो क्या होगा? वो तो सब अपने आप ही काम कर रहे हैं। और लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि वो आपका काम अपने आप, बिना सोचे बिना समझे, आपके बिना कुछ कहे करे चले जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे जीवन के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। जी, और ये जीवन कैसे प्रवाहित करता है? ये हमारा हार्ट है जो सारे में ब्लड पहुंचाता है। और उसी ब्लड के अंदर क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जितने भी है, ये सब चीजें क्या हैं? वो जीवन दे रही हैं। इसके बाद इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, हम्म, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जी। अब ये जो और कागज है, आप इस कार्ड को हाँ एक सेकंड, ये जो कागज या कार्ड है ना, इसको हम क्या करेंगे? एक A4 शीट लेंगे कोई। हाँ जी। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो आप उसे अपनी कार या ट्रक के किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको वह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर में रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हाँ जी। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी तेज वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जी। ये लाइन समझ नहीं आई? हाँ मैं बता रही हूँ। पारंपरिक दवाओं के जी जी, साथ। बता रही हूँ अभी। देखो, जो इन्होंने शीट बोला है ना, तो इस तरह से आप कोई दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये पेपर? तो ये तो थोड़ा इस साइड में मतलब लेंथ में ज्यादा है। ऐसे ही अगर आप शॉप पर जाएंगे तो A4 शीट अगर आप बोले तो वो आपको A4 शीट दे देगा, थोड़ी मोटी होती है वो। क्योंकि जो पेज आप लेंगे ना कॉपी का किसी का भी, वो थोड़ा पतला रहता है, तो वो ज्यादा आपका रखने में थोड़ा दिक्कत करेगा। तो आप A4 शीट मंगा सकते हैं। नहीं है तो आप ड्राइंग शीट से आप उसको कर लें। तो उसमें आपने क्या लिखना है? स्वास्थ्य का धन मुझे जीवित रखता है। और अगर जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, वो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव। और इसको आप ग्रीन कलर से लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है और हमारी हेल्थ को डिनोट करता है। ठीक है। साथ में जैसे इन्होंने पारंपरिक दवाएं कहा है, पारंपरिक दवाओं का यहाँ मतलब अगर हम कहें कि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को शुगर है या थायराइड है, BP है, उनकी वो टैबलेट ले रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप दवाओं को छोड़ दो और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। उन दवाइयों के साथ ही हमें ग्रेटिट्यूड करना है। और आज मैं एक छोटी सी बात और बता रही हूँ आपको, जो दवाइयां आप ले रही हो उन दवाइयों को ग्रेटिट्यूड के साथ में क्या बोलना है आपने? कि मैं अमृत ले रही हूँ। उनको ऐसे मत ले आप कि मैं दवाई खा रही हूँ। दवाई का नाम आते ही लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही मेरी जिंदगी से ना एक बंधन बंध गया है। इसकी दवाई तो मुझे सुबह खानी पड़ती है, उसकी दवाई तो मुझे शाम को खानी पड़ती है, खाली पेट खाना पड़ता है, मेरी जिंदगी तो ऐसी हो गई है, मेरी जिंदगी वैसी हो गई है, मतलब हमारा रोना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई दवाई लग गई है तो वो दवाई के साथ में ग्रेटिट्यूड करना है। कम से कम आपको इलाज तो मिल रहा है ना। ये ऐसी बीमारी तो नहीं है जो लाइलाज है। कितना बड़ा ब्लेसिंग है कि अगर आपने कोई ऐसी समस्या ले ली तो उसके उसके लिए आपको दवाई भी मिल गई,
है ना। आप कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, तो हमने क्या किया, इसके लिए ग्रेटिट्यूड किया कि प्रभु इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि इसके लिए दवा है, मेडिसिन है। अब उस मेडिसिन को जब आप लोगे तो आपने क्या करना है कि मैं अमृत ले रही हूँ। मैं, लिख लें आप इस चीज को कि मैं अमृत ले रही हूँ। दवाई जो है उसको आपने लिया और उसको आपने अमृत ले रही हूँ करके उसको ले लिया, तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना मेडिसिन के वो खत्म हो जाते हैं। इसको आप नोटिस करिएगा, पता चलेगा आपको। और हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे उन दवाइयों के साथ में, तो आप जल्दी जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाओ। ठीक है। तो और ये जो, अगला वर्ड्स आपने बोला ना कि स्वास्थ्य के लिए हाँ स्वास्थ्य डोंट। इसमें, हाँ एक सेकंड एक सेकंड। स्वास्थ्य के लिए 1 मिनट में इसमें आपको पूरा प्रॉपर बताती हूँ ना, आप उसको मोटा मोटा लिखना है अच्छी तरह से। स्वास्थ्य के धन के लिए, एक सेकंड कहाँ है हमारा ये देखिए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हिंदी में आप लिखेंगे तो स्वास्थ्य का उपहार, जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव, इंग्लिश वाले, या आप दोनों ही लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको, कि ऊपर आपने हिंदी में लिख लिया और इसके नीचे आपने इंग्लिश में लिख दिया। लिखना मोटा मोटा, थोड़ा बड़ा बड़ा ब्लॉक लेटर्स में। जी। अनीता जी, हाँ जी हाँ जी। मतलब लिखित ग्रेटिट्यूड ज्यादा इफेक्ट करता है कि बोलने वाला हाँ ग्रेटिट्यूड नहीं ज्यादा नहीं नहीं, इफेक्ट देखो करता है? लिखित, जब तक आपकी लाइफ ना बिल्कुल फ्लो में नहीं चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ चीज की, जब तक लाइफ बिल्कुल फ्लो में नहीं चल रही है, कॉपियां भर दो आप लिख लिख के लिख लिख के। जब लगे कि हाँ ओके। आप पटरी पर आ गई है गाड़ी, तब आप, उस टाइम क्या होगा, तब आपकी जो ना रेस है वो आपके हाथ में आ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आप अगर लिखोगे भी नहीं ना, आपने सिर्फ ओरली ग्रेटिट्यूड करे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हम उस इमोशन के अंदर आ जाते हैं। फिर आपको वो गाड़ी चलाने में ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि कौन सा गियर बदलूं, कैसे करूं, किधर मुड़ूं, क्या मुड़ूं, क्योंकि तब आप ग्रेटिट्यूड के मोड में आ गए हो। ग्रेटिट्यूड के मोड में आना ओके। जरूरी है, और वो ग्रेटिट्यूड का मोड तभी आएगा जब आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उस टाइम तो, अब देखो, स्टार्टिंग में क्या है, हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पता नहीं कितनी सारी चीजें करते हैं। जब आप धीरे 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 स्टेप आपका बढ़ जाता है, एक जो समाधि की स्थिति बोलते हैं जिन लोगों को, वो मेडिटेशन में आना, जो लोग मेडिटेशन में एक चरम सीमा पर आ जाते हैं ना, वो फिर मूर्ति पूजा ये सब चीजों को करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर लेवल में आ गए। वैसे ही ग्रेटिट्यूड सीखने का है, जो लोग अभी लाइफ में परेशान है, रिश्ते सही नहीं है, धन नहीं आ रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं है, उनको लिख लिख करके ग्रेटिट्यूड ना दिमाग के अंदर बिठाना है। हमें हमें ये बिठाना है कि हाँ मुझे ग्रेटिट्यूड के मोड में आना है। जब ग्रेटिट्यूड के मोड में आ जाओगे फिर आपको कॉपियां भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आप जैसे ही मन बैठे ना, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्र है, हे मेरे परमात्मा तेरा, वो परमात्मा तक आपकी आवाज जाएगी फिर, क्योंकि आप सीख गए हो। है ना, कहते हैं ना कुछ लोगों की तो भगवान बड़ी जल्दी सुन लेता है, कुछ की सुनता नहीं है। तो ऐसे कैसे है कि कुछ की सुन लेता है और कुछ की नहीं सुनता। कुछ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करता है, कुछ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो वो यही चीज है कि वो अभी उस चीज को सीख नहीं पाए हैं, तो पहले आप उससे सीखो। जब ग्रेटिट्यूड करना सीख जाओगे, उसके बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे को जब आप शुरू में पढ़ाते हो तो उसको क्या कहते हो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर। उसके बाद में टेबल उसको लर्न हो जाती है, वो 2 और 2 कितने होते हैं, 10 10 जा कितने होते हैं, वो ओरली बता देता है। तो वो ग्रेटिट्यूड अच्छा, ही, जैसे हाँ जी। एक बार और, जैसे लिखते हैं ना कि आपका धन्यवाद, तो 3 बार लिखना चाहिए, धन्यवाद हाँ हाँ धन्यवाद हाँ, तीन धन्यवाद। बार पहले भी बताया था मैंने कि ये क्रिएशन है, आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को सुंदर तरीके में क्रिएट कर रहे हो। है ना। हाँ। इसलिए क्रिएशन के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत होती है, माँ बाप और बच्चा, तब जाके बनती है कोई चीज। वैसे ही धर्मों में कहा जाए ब्रह्मा विष्णु महेश, ओके। तो ये क्रिएशन है हम लोगों के लिए। जब हम कोई चीज ओके। को क्रिएट कर रहे होते हैं तब हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक ओके। है। तो ये आप तो अपनी 3 बार ही लाइफ लिखना में, चाहिए, हाँ ये धन्यवाद अपनी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी 3 बार आपको इसमें लिखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा, थैंक और लाइफ जब बढ़िया पटरी पे आ जाएगी फिर आप देखना, आपको, आप ग्रेटिट्यूड के मोड में ही आ जाओगे, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। यू। आपका आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, आपका भी बहुत, सबके लिए आप इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछ रहे हो। है ना। चलिए अब जादू अभ्यास क्रमांक 4, हाँ जी सुनीता जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य स्वास्थ्य जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। मतलब वही आ गया ना कि रेगुलर ये करना है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। हम्म, मतलब आगे बढ़ो, आप, मैं बताती हूँ। 10 नियम। हाँ, लिखें कि आप, अच्छा ओके, हम्म अ, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। हम्म अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। हम्म
अब देखो यहाँ यहाँ आता है अनिता जी जो अभी क्वेश्चन कर रही थी कि जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। अब इसमें जो 10 नियामतें हैं, यदि आप हेल्थ के लिए आज ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो वो 10 नियामतें कहाँ गई? हेल्थ के ऊपर आ गई। रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो तो 10 नियामतें हेल्थ पर, उस पर रिलेशनशिप पर आ गई। आगे हमारा धन आएगा तो वो 10 नियामतें हमारे धन के ऊपर आ जाएंगी, है ना। तो ये 10 नियामतों की सूची हमारी रोज रोज तो एक नहीं रहेगी। अभी हमने नेचर के लिए कहा था, प्रकृति के लिए बताया था, तो उसमें भी हमारी 10 नियामतों की सूची हमने बनाई थी। तो वो ये चीज है, ये नहीं है कि रोज ही हमारी नियामतें सेम रहेंगी। इन 10 में हम मिक्स एंड मैच कर लें, हाँ, आप 10 में मिक्स एंड मैच। जैसे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक। ठीक है, तो उसमें साथ में लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हो। कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये भी ये बताया। आज का। हाँ, आगे। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। जी। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी, ठीक है। तो अब देखो ये आपने पढ़ लिया सारा का सारा, सुन भी लिया। सबसे पहले मैं 10 नियामतें लिखनी है, जो हमारी 10 नियामतें हैं। साथ में क्या करना है, एक A4 शीट या जो भी आपको सहूलियत हो वैसे पेज पे आपको लाइन लिखनी है। उसमें हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे में भी आपका दिल करे, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में लिखना चाहो तो आप दोनों में लिख लेना। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव, ये लिख दिया। और इसे रखना कहाँ पर है? जहां आपकी आंखें ज्यादा दिखती है। मान लीजिए आप लैपटॉप पे ज्यादा काम करते हैं तो आप अपने लैपटॉप पर उसके साइड में आप उसको स्टिक कर दें, है ना। किचन है तो किचन के अंदर आप स्टिक कर दें उसको। उसको जरूरी नहीं एक ही जगह पर करना है आपने, उसको 3-4 जगह पर भी आप लिख सकते हो। कई सारे आपने बना दिए उनको। ये वो लोग करें ज्यादा जिन लोगों को लगता है कि हाँ मुझे हेल्थ और अच्छे से सुधारनी है। अभी हम और भी चीज ऐसी करेंगे, बाकी सब लोग भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कृष्णा जी बताइए। ये मैंने कहा मुझे सुधारनी है अपनी हेल्थ, हाँ हाँ तो हाँ। मेरे को तो करना। नहीं नहीं, जो लोग हेल्दी है वो भी करें, क्योंकि इसके लिए ग्रेटिट्यूड करें वो कि हमारी हेल्थ अच्छी है। ठीक है। और साथ में हमें स्टोन के बारे में बताया कि रात को जब हम सोने जाएंगे तो अपने स्टोन को हाथ में लेकर के ग्रेटिट्यूड करेंगे। मैम एक बात बताइए हाँ अनिता जी। मैम, जैसे जो लोग हेल्दी हैं, मतलब मोटे हैं, उनको पतला होना है तो उनको पेपर पे क्या लिखना चाहिए? उनको पेपर पे नहीं लिखना चाहिए, उनको सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना। और आप बच्चों के लिए पूछ रही हूँ, बच्चों के लिए पूछ रही हूँ, इजी उपाय हम तो कर सकते हैं, बच्चे नहीं करते कुछ नहीं नहीं, आजकल। बच्चे भी करेंगे। ग्रेटिट्यूड करोगे तो यूनिवर्स आपको अपना बताएगा कि ऐसी ऐसी चीजें खाना शुरू करो जो आपको मोटा ना करें, और इस तरह की एक्सरसाइज शुरू करो। ग्रेटिट्यूड करने के बाद में यूनिवर्स आपको अपने आप ये वाली चीज जो है ना, ये मैसेज देता है कि करना क्या है हेल्थ को सुधारने के लिए। सभी लोग आज, सब लोग को आप पहले हम लोग सुनो, सब लोग, सबने जो मैंने लिखने के लिए बोला है, आप सब ने क्या करना है, लिख करके ग्रेटिट्यूड वाला ये जो बोर्ड हमने, ये जो हमने पेज बोला है, वो आप सभी लोग अपने ग्रुप में डालेंगे। ठीक है। दूसरी बात, स्टोन की जो फोटो होगी वो डालेंगे। तीसरी बात, जो आज का होमवर्क है, आप इस टाइम पे जो भी आपका हेल्थ है उसमें से 10 में से अपने आप को कितना नंबर देना चाहते हो अपनी हेल्थ को। सबका ये काम है, आप या तो आप इसको भी आप ग्रुप में डालिए कि आप अपनी हेल्थ को कितना नंबर देते हैं। और आफ्टर 28 डेज आप ये देखेंगे कि आपकी हेल्थ को तब आप कितना नंबर दे रहे हो। आज ही इस चीज को लिख लो कि अपनी हेल्थ को आपने कितना नंबर दिया है, अपने रिलेशनशिप को कितना नंबर दिया। आपने हमने डील तो किया ही था, लेकिन आपको थोड़ी इस वाली चीज को अलग से पॉइंट आउट कर लो कि मैं 10 में से अपनी हेल्थ को आज इतने नंबर दे रही हूँ। सब लोग इसको आज उसमें डालेंगे। और किसी को लगता है कि नहीं मुझे नहीं डालना है तो मैं उनको फोर्स नहीं करूंगी। ठीक है ना। तो बाकी हम फिर 28 डेज के बाद देखेंगे कि तब हमारी हेल्थ को हम कितने पॉइंट दे पा रहे हैं। ठीक है। तो आपका होमवर्क जो है ये सारा का सारा है आज। ग्रीन कलर थैंक का। यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का भी? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।